किसी भी लोकतांत्रिक देश में पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, फिर वो जनता के सरोकार की बात हो या देश के हित की। पक्ष विपक्ष दोनों ही बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर विपक्ष अपने स्तर को गिरा दे और सत्ता से बैठी सरकार को गाली देने लगे। क्या सच में ये किसी राजनेता पर शोभा देता है? लेकिन राजनेताओं को कहाँ फर्क पड़ने वाला है, मुंह में जो आए बक देते हैं। तो कुछ ऐसा ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लांबा आजकल अपने नेता मणिशंकर अय्यर से प्रेरणा ले रही हैं। अय्यर की तरह उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। लांबा ने स्कूली बच्चों की मार्कशीट की तरह ही एक मीम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट कार्ड ट्वीट किया। मीम रिपोर्ट कार्ड के साथ लांबा ने ट्वीट कर लिखा, नालायक को कितनी बार कहा था जुमलेबाजी छोड़ कर मेहनत कर लो, पर ये किसी एक की सुने तब ना, फेल तो होना ही था। लांबा ने ट्वीट में जिस भाषा का उपयोग किया है वो आमतौर पर माँ अपने बच्चों को उल्हालने के तौर पर करती है, लेकिन लांबा ने देश के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर न सिर्फ अपने व्यक्तित्व के काले पक्ष का प्रदर्शन किया है, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। ये सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है। लांबा यही नहीं रुकी, उन्होंने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए और भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, ऊपर से अब ये भी इसे तो झोला देकर घर से निकाल ही देना चाहिए। इसके पहले भी लांबा कई बार अपमानजनक बयान और ट्वीट कर लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। कोरोना के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक बयान दिया था। इसको लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कांग्रेस में अलका लांबा अकेली नहीं है जो भाषा की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती हैं। उनके वरिष्ठ मणिशंकर अय्यर ने जब जब मुंह खोला है उससे भाषाई दुर्गंध और नफरत के भभूके ही आए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच बोल चुके हैं। दिसंबर 2013 में मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के लिए जोकर शब्द प्रयोग करते हुए कहा था, 4-5 भाषण देकर उन्होंने बता दिया कि कितने गंदे गंदे शब्द उनके मुंह में हैं। उन्हें ना इतिहास पता है, ना अर्थशास्त्र और ना ही संविधान की जानकारी है। जो मुंह में आता है बस बोलते रहते हैं। इतना ही नहीं, अय्यर ने साल 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक कहा था। हालांकि उस वक्त उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और तर्क दिया था कि उन्हें हिंदी के शब्दों की उतनी समझ नहीं है। आपको बता दें, अय्यर भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के अधिकारी रह चुके हैं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।